दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राव जोहनी कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी, उसके बाद ईडी ने उस ज़मानत के ख़िलाफ़ जो है दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसने इस आदेश को पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल इस स्टे के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही जिससे सीएम केजरीवाल जेल के बाहर निकलने की उम्मीद जो है जग गई है। फिलहाल कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 जून को के लिए टाल दी है। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिससे सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीद जग गई है। दरअसल सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राव जोहनी कोर्ट ने ज़मानत दी थी। हालांकि ईडी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस स्टे के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस दौरान सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर जमानत अर्जियों पर स्टे नहीं लगता, वो अभी समय पारित होते हैं, वो उसी समय पारित होते हैं। ये बात बेहद असामान्य है। इस दौरान एएसजी राजू ने कहा कि निचली अदालत का आदेश विकृति है, तो स्टे लग सकता है। वहीं एसजी तुषार मेहता ने भी आपत्ति जताते हुए कि यह कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं है, हाई कोर्ट को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि निचली अदालत में वेकेशन जज 2 दिनों के लिए थी, कोई संतुष्ट होने से पहले पूरे रिकॉर्ड को देखना चाहिए था। और कोर्ट ने शुरुआत में ही बोला ये हाई प्रोफाइल केस है, आदेश में लिखा भी यही पूरा रिकॉर्ड नहीं देखा। हालांकि कोर्ट ने उनके आपत्ति दरकिनार करते हुए कहा कि बुधवार को इस मामले को सुना जाएगा और इस बीच हाई कोर्ट का आदेश आता है तो उसे भी रिकॉर्ड पर लाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसे अगले हफ्ते सुन लेते हैं, इस बार हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। वहीं सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट के पास बिल्कुल निचली अदालत के फैसलों को पलटने का अधिकार है, स्टे भी लगा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे उसी दिन आदेश दिया जाता है। यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। कोर्ट ने भी इसे असामान्य माना है। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। कल तक हाई कोर्ट का आदेश आने की संभावना है, तो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश इस जमानत पर आने वाला है और बुधवार को जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर भी किए थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी। इसमें निचली अदालत की जमानत के आदेश को चुनौती दी गई थी। ये तो था अरविंद केजरीवाल का मामला, जो 26 जून को अब सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी। अब क्या फ़ैसला देगी ये तो आने वाला समय बताएगा। और उधर दिल्ली में एक और हलचल तेज़ हुई है पानी को लेकर के। जिस तरह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और पानी दिल्ली को नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आम आदमी पार्टी की मंत्री जो है आतिशी, वो सत्याग्रह पर यानी एक आमरण अनशन पर बैठी हैं। और उनको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि आतिशी की सेहत जो है वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से पानी की किल्लत है, हरियाणा सरकार ने उनको पानी देने से मना कर दिया है। और इस पर जो है आतिशी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा, इसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पानी नहीं देना चाहती, बल्कि उस पर राजनीति कर रही है। और अब समस्या ये है कि उस पर आतिशी जो है वो आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं 2-3 दिन से। और
उनकी सेहत का जो सवाल है, सेहत उनकी बिगड़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि उनका वज़न जो है काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है और इस पर सोमवार को जो है उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आप जो है अब एडमिट हो जाइए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पानी की कमी को लेकर एक बयान जारी किया है। एलजी ने कहा कि दिल्ली की राजनीतिक नेताओं ने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में से पेयजल आपूर्ति पर निर्भर है। अंतर्राज्यीय जल बंटवारे की व्यवस्था भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्रों के माध्यम से तय की जाती है, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने बार बार बरकरार रखा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर एक तंज कसा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान दिल्ली में जल संकट को खत्म करने के लिए बहुत काम किया है। एक तरफ भाजपा वाले हैं जो पानी की पाइपलाइन तोड़ने का काम करते हैं, एक हमारी सरकार है जिसने दिल्ली में घर घर पानी पहुंचाया। हमारी सरकार ने 11,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाई है। ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है ये बात। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जल मंत्री आतिशी दिल्ली की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनके अनशन में बाधा डालने, हमला करने की कोशिश की गई। आतिशी ने इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। पानी सत्याग्रह तभी रुकेगा जब दिल्ली वासियों को हरियाणा से उसके हक का पानी मिलेगा। उधर दिल्ली के भोगल के जल सत्याग्रह कर रही जल मंत्री आतिशी संजय सिंह संबोधन के दौरान अपनी मांगों को लेकर के सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रदर्शन करने लगी। अनशन पर बैठी आतिशी का डॉक्टर ने हेल्थ चेकअप किया और कहा जा रहा है कि आतिशी के ब्लड प्रेशर, वजन और शुगर लेवल में गिरावट आई है। तो ये मामला जो है आतिशी का है। आतिशी जिस तरह से आमरण अनशन पर बैठी हैं, उसको लेकर के उनके डॉक्टर ने चेकअप किया है और ये बताया है कि उनके हेल्थ में कमी आई है और उनको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। फ़िलहाल इस पर आतिशी ने जो है अभी तक हामी नहीं भरी है। उन्होंने कहा है कि जब तक दिल्ली में पानी के संकट दूर नहीं हो जाते तब तक वो आमरण अनशन पर बैठी रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।